लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है। जब भी आता है रुला के जाता है। जब भी आता है रुला के जाता है। मगर हम कहते हैं कि दुख अच्छा होता है। मगर हम कहते हैं कि दुख अच्छा होता है। जब भी आता है कुछ सिखा के जाता है। जब भी आता है कुछ सिखा के जाता है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज का जो क्लास है ये ट्रांसलेशन का क्लास है और इस क्लास में आपको हम सिखाते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, और बहुत डिफ़िकल्ट सेंटेंस को आपको हम चुटकियों में सॉल्व करना सिखाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। और अब आपके पास यदि दोस्त यदि हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा इस लिंक को जो है शेयर कर दीजिए उनमें। ठीक है, तो चलिए, आज का जो स्ट्रक्चर है आप स्ट्रक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं और उसमें आपको इस तरह का आज ट्रांसलेशन सिखाएंगे। देखिए, वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया मतलब वर्ब के लास्ट में या तो लगूंगा रहे या लगूंगी रहे या लगेगी रहे या लगेंगे रहे, तब उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट कैसे किया जाता है वही आपको हम आज सिखाएंगे। तो देखिए, उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिया गया है। 4 स्ट्रक्चर में से किसी भी स्ट्रक्चर को खींच के आप और इस सेंटेंस में फिट कर दीजिए। आपका सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, किसी एक स्ट्रक्चर को खींच के बाहर निकालिए और आप ट्रांसलेट कर लीजिए। आपको यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए हैं ताकि आपको भविष्य में कभी भी आपको परेशानी नहीं आए। हो सकता है कि कोई स्टार्ट से सेंटेंस बनाए, कोई बिगिन से बनाए, तो आप अगर स्टार्ट से पढ़े रहते तो आप कहते बिगिन कैसे लग गया। ठीक है, तो बिगिन मतलब भी होता है कि लगेगा, मतलब कि शुरू करने, मतलब कि सिखाने लगूंगा, मतलब कि काम करने लगूंगा। और स्टार्ट मतलब भी होता है कि चालू करना या शुरू करना, और बिगिन मतलब भी होता है चालू करना या शुरू करना। तो बिगिन और स्टार्ट दोनों यूज हो सकता है सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान कैसे करेंगे। तो ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें क्रिया के जस्ट तुरंत बाद अंत में या तो लगूंगा रहे या तो लगूंगी रहे या तो लगेगी रहे या तो लगेगे रहे या इत्यादि ऐसा लगा रहता है। तो वैसे वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं और आपको 4 गो नियम दिया गया है। 4 नियम, आप किसी एक नियम का ही यूज करिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट दीजिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट चुनिएगा, सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद आप शेल या विल का यूज करिएगा, प्लस बिगिन प्लस टू, बिगिन के बाद प्लस टू। देखिए, बिगिन प्लस टू। अब देखिए, प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अगर आपको टू यूज नहीं करना है तब आप डायरेक्ट जो है बिगिन के बाद आप V4 का यूज कर दीजिए, टू का यूज नहीं कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज आप जो इसमें पढ़िएगा तो सब्जेक्ट, नेक्स्ट में जो टॉपिक है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बिगिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो आप देखने वाले हैं आज, इस तरह का सेंटेंस आप सीखेंगे। तो देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाने लगूंगा, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल का यूज कहाँ पे होगा और विल का यूज कहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा अपने नज़र को लाइए। देखिए, सेल का प्रयोग देखिए आप आई और वी के साथ, जहाँ पर भी हम रहे और मैं रहे, ठीक है, मतलब मैं और हम रहे, वहाँ पे आप सेल का प्रयोग आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ और वी सब्जेक्ट के साथ आप सेल का प्रयोग करिए आप आसानी से। और विल का प्रयोग जो होता है ना, आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आई वी के छोड़ के, ठीक है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ विल का यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और, विल का यूज जो होता है ना स्पोकन इंग्लिश में, मतलब बोलने, जैसे हम इंग्लिश किसी से बातचीत करते हैं अंग्रेजी में, स्पोकन इंग्लिश बोलने के क्रम में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर लीजिए। आई के साथ भी कर सकते हैं और वी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी सब्जेक्ट को निश्चित बनाना है, मतलब वो काम आपको यदि 100% करना है, तब जब आप आई के साथ विल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को निश्चित रूप से करिएगा। ठीक है, तो उस क्रम में ऐसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप बनाने का कोशिश कीजिए।
आप किसी, देखिए आपको यदि प्रॉब्लम होता है तो आप किसी एक ही स्ट्रक्चर को लिखिए। यदि आपको 4 स्ट्रक्चर यदि याद नहीं रहने वाला है तो आप किसी एक ही स्ट्रक्चर को लिखिए जिससे कि आपको याद रहे। लेकिन हम 4 इसलिए लिखा चुके हैं कि आपको स्टार्ट से यदि आप सेंटेंस बनाते और कहीं पे आप बिगिन का सेंटेंस देखते तो आप बोलते कि सर बिगिन भी होगा, तो इसीलिए हम बिगिन और स्टार्ट दोनों लिखा दिए। ठीक है, देखिए मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाने लगूंगा, इसका आप सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करिए इसको देख के। चलिए देखिए मैं जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है आई। देखिए आई के साथ आप जानते हैं कि आई के साथ सेल का यूज होगा। यहाँ पे तो रिटन इंग्लिश चल रहा है, स्पोकन नहीं, तो आई के साथ सेल का यूज कीजिए, आई सेल। सेल के बाद बिगिन, आई सेल बिगिन टू, उसके बाद V1 क्या सिखाना का होता है, टीच, सॉरी लर्न, सिखाना का लर्न, पढ़ाना का टीच, अंग्रेजी सिखाने, आई शैल बिगिन टू लर्न, मैं तुम्हें अंग्रेजी, अब ऑब्जेक्ट जो है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, आई शैल बिगिन टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, मैं तुम्हें, अब देखिए इसमें एक और सब्जेक्ट मैं तुम्हें, आई शैल बिगिन टू लर्न इंग्लिश यू तुम्हें, टू यू, देखिए आई शैल बिगिन टू लर्न इंग्लिश यू, मतलब मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाने लगूंगा। ठीक है, क्या आगे जो ये जो सेंटेंस आपका बना है इसमें अब अगला आप सेंटेंस जो अगला जो सेंटेंस बनाइएगा, अगला सेंटेंस आपको बनाना है। अभी आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, ठीक है, बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आप इसमें इंग्लिश दे दीजिए शुरू में, यू इंग्लिश, ठीक है, आई शैल बिगिन टू लर्न यू इंग्लिश। अब देखिए मोहन पढ़ने लगेगा, ठीक है, इस तरह का आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे दीजिए, सब्जेक्ट जो है मोहन के साथ, किसी मोहन के साथ विल लगेगा, मोहन विल बिगिन टू रीड, देखिए मोहन विल बिगिन टू रीड, मैं तुमसे बातचीत करने लगूंगा, आप इसका इस सेंटेंस को आप बनाइए, मैं तुमसे बातचीत करने लगूंगा। आप कोशिश कीजिए, हमको तो बताना ही है। देखिए आई आप जानते हैं सब्जेक्ट, शैल लगेगा, आई शैल बिगिन टू। अब देखिए आई शैल बिगिन टू, अब देखिए किससे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टॉक, सबसे पहले तो यहाँ पे भर्ब आएगा, तो बिगिन टू, अब भर्ब क्या है, तो इसमें बातचीत करना है, बातचीत, तो टॉक, बातचीत करना, टॉक। अब देखिए बातचीत करना टॉक हुआ, बातचीत, अब किससे, तो तुमसे, तो टू यू हो गया। अब देखिए लक्ष्मी सेब खाने लगेगी, सबसे पहले आप ये बनाइए कि लक्ष्मी खाने लगेगी, ठीक है, तो देखिए लक्ष्मी विल बिगिन टू ईट। अब देखिए लक्ष्मी खाने लगेगी, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट, सेब जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप लास्ट में रखिए, और सेब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और क्या एक आदमी एक बार में क्या 5-6 सेब खा सकता है, तो नहीं, एक बार में एक आदमी एक ही सेब खाता है, तो यहाँ पे इट ओ एफ ए,
और एप्पल में जो है एन लगता है। एक एप्पल का जो पहला जो वर्ड है वो वॉवेल है, ठीक है। तो वॉवेल के साथ एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। देखिए आपका सेंटेंस जो बन के तैयार है। दुनिया का कोई भी यदि सेंटेंस यदि इस स्ट्रक्चर पे यदि बेस्ड रहता है, इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहता है, तो आप इसका इस सेंटेंस का इस तरह से आप ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आप अभी जो है आपको हम 10 ट्रांसलेशन लिखाते हैं, आपको उसको बना के लाना है, ठीक है। आपको इस सेंटेंस जो है, ये जो है सिंपल सेंटेंस है, इसका इंट्रोगेटिव भी बनेगा, निगेटिव भी बनेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनेगा। तो आपको उसका रूल भी लिखा देते हैं। तब तक आप सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस लिखिए घर से बनाने के लिए। देखिए होमवर्क समझ के लिखिए। लक्ष्मी अंग्रेजी बोलने लगेगी, लक्ष्मी अंग्रेजी बोलने लगेगी। नेक्स्ट में लिखिए मोहन सिगरेट पीने लगेगा, मोहन सिगरेट पीने लगेगा। नेक्स्ट में लिखिए बूंदा बूंदी बारिश होने लगेगी। बूंदा बूंदी बारिश का जो होता है ना, ड्रिजलिंग होता है। देखिए ड्रिजल, बूंदा बूंदी बारिश होने लगेंगी। वह तुतलाने लगेगा। अब तुतलाने का क्या होता है, देखिए आपको वीडियो को पॉज करके आप अगर नहीं बनाए हैं तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस आपको कुछ उसका इंग्लिश मीनिंग भी जानना है, ठीक है, ठीक है। और इसी में आप अपना जो जो हम नया वर्ड लिखाते हैं आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए उसका जो मीनिंग होता है स्टेमर होता है, ठीक है। तुतलाने का देखिए स्टेमर, STAMMER, स्टेमर। देखिए अब अगला लिखिए गधा रेंगने लगेगा। रेंगना का ब्रे होता है, BRAY, ब्रे मतलब रेंगना, ठीक है। अगला लिखिए गाय डकारने लगेगी। डकारने का जो होता है, डकारने का जो मीनिंग होता है वो लॉ होता है, लॉ, LOW, लॉ, लॉ मतलब डकारना। अगला लिखिए वह कानाफूसी नहीं करने लगेगी। कानाफूसी का विस्पर होता है, जिसको बुदबुदा ना कहते हैं, विस्पर, बुदबुदाना भी बोलते हैं इसी को। कानाफूसी मतलब देखिए राजू आम नहीं खाने लगेगा। राजू आम नहीं खाने लगेगा, राजू आम नहीं खाने लगेगा। क्या वह सिसकने लगेगी। नेक्स्ट लिखिए क्या मीना नाचने लगेगी। नेक्स्ट लिखिए क्या वह तुमसे झगड़ा नहीं करने लगेगी। क्या वह तुमसे झगड़ा नहीं करने लगेगी, ठीक है। अब देखिए आपको इतना सेंटेंस आपको लिखा दिए हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको बता देते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर सपोज दैट यही है तो इसका इंट्रोगेटिव यदि आपको निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए उसी तरह। विल निगेटिव सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट को रखिए, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज कीजिए। आपको हम बताए हैं या तो शैल हो, या तो विल हो, या तो हैव हो, या तो हैज हो, या तो वाज हो, या तो वर हो, या तो इज हो, या तो एम हो, या तो आर हो। जस्ट उसी के बाद निगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज आता है, नोट का यूज। उसके बाद जस्ट नोट का यूज करने के बाद स्टार्ट दीजिए। आप किसी भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को रख लीजिए, स्टार्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका बन गया। ये जो है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ये मिटा रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि नीचे में नहीं दिखाई दे, इसलिए आपको ये मिटा रहे हैं। और अभी जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है। जिस भी स्ट्रक्चर को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है उसका ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है, पहले यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। और बाकी सबको इसको यहाँ पे रख दीजिए और इसको यहाँ पे ले आइए। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बन के तैयार हो जाएगा।
इंट्रोगेटिव। देखिए सबसे पहले सेल ऑब्लिग विल प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। यदि टू को हटाते हैं तो V4 दीजिए, अगर टू को साथ में रखते हैं तो V1 दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आज समाप्त होता है। और आप जो अभी कुछ लिखा है उस ट्रांसलेशन को आप नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपको समझ आया होगा। और इतना के लिए थैंक्स। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेके। वो स्ट्रक्चर नंबर 16 आपको नेक्स्ट डे पढ़ाने वाले हैं।